हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? लॉकडाउन में आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोग उस समय से देख रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ मोबाइल पे। दोस्तों, दरअसल क्या आजकल आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के बाद जो टाइम बच जाता है उसमें मैं ऑनलाइन गेम खेल लेता हूँ, लूडो। शायद आप लोग भी खेलते होंगे इसमें। अब लास्ट स्टेज में हूँ मैं। 2 मिनट आपसे लूंगा, लास्ट स्टेज में हूँ। अब इसमें 3 चाहिए मुझे स्टूडेंट। 3 क्या बता पाएंगे? 3 का कोई ट्रिक है इसमें? नहीं, शायद इसमें तो पूरा लक पे चलता है या चांसेस पे चलता है कि हो सकता है आए भी, हो सकता है नहीं भी आए। चलो चलो चलो, मेरे चांस आ गई, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ओ, ये तो 5 आ गया। तो चलो, ये तो चलता रहेगा। जब मैं लूडो खेल रहा था तो मुझे लगा कि क्यों ना आपके साथ में एक चैप्टर शेयर किया जाए जो उसी से मिलता जुलता है, जो लक से, जो चांसेस से मिलता जुलता चैप्टर है। तो चैप्टर है आपके सामने प्रोबेबिलिटी, जो आपका 18th चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं सेकंड चांस में क्या पता 3 आ जाए। ओ, 3, आई वॉन द मैच। चलो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। सो देखा फ्रेंड्स आपने कि लूडो के गेम में टोटल डिपेंड करता है चांसेस के ऊपर, कि हो सकता है कि वो नंबर आपका आए, हो सकता है वो नंबर आपका नहीं आए। इसी प्रकार एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सब लोगों के सामने आज की तारीख में है। क्या 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा? क्या 3 मई को लॉकडाउन ओपन हो सकता है? तो आपको क्या लगता है? तो ये सब भी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे आसपास में हर चीज पे डिपेंडेंट करती है। क्या स्टूडेंट एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे? क्या आने वाले वक्त में बारिश अच्छी होगी? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस पे डिपेंड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर के हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा कि ये प्रोबेबिलिटी बहुत समय से, पुराने जमाने से चली आ रही है। आप लोग आजकल महाभारत देख रहे होंगे कि महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में एक गेम होता है, गेम ऑफ चांस। चौसर का गेम, अगर आपने नोटिस किया होगा, उसमें भी लूडो की डाइस होती हैं। तो उस जमाने से, महाभारत काल से वो चल रहा है। ये माइथोलॉजिकल पार्ट है। बट अगर फैक्ट पे चले तो फैक्ट पे हम चलेंगे 1654। 1654 शेवरले करके एक आदमी था, एक जुआरी था फ्रांस के अंदर। तो वो बंदा क्या करता था, लाइफ से लोगों के साथ में जुआ खेलता था। तो जब उसको बहुत सारे इसी में आगे बढ़ता गया, तो उसको जब उसने 2 डाइस से खेलना स्टार्ट किया, 3, तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स आई। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए वो उस समय के बहुत फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, वास्ले पास्कल, उनके पास इस प्रॉब्लम्स को लेके गया। तो पास्कल ने सोचा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी को उन्होंने अपने एक और फ्रेंड, फ्रेंच मैथमेटिशियन एक और थे, पैरेटी फैमेट, उनके साथ में इन्होंने कॉम्बाइन करके उन्होंने इसको इनके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज एक्सचेंज किए, और इस प्रकार से आपने नोटिस किया तो एक जुआ खेलने वाले से लेके इस गेम का, इस चैप्टर का स्टार्ट हुआ। और ये चैप्टर आप 7th क्लास से 8, 9, 10, 11, 12 तक ये पढ़ते जाएंगे। और इसका साइंटिफिक जो, अगर आपने देखा जाए, एस्पेक्ट बहुत है। आपके वेदर रिपोर्ट्स सब इस पे डिपेंडेंट करती है। इंश्योरेंस के जितने भी आपके नए बिल्स आते हैं, जितने भी आपके इंश्योरेंस के रेट्स आते हैं, सब इस पे डिपेंड करते हैं। बैंक्स के जितने भी रेट्स होते हैं वो सब प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कितने चांसेस हैं। उसी प्रकार इसलिए हमने क्वेश्चन पूछा कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि अभी कोविड-19 के बाद जो अभी लॉकडाउन लगा है वो 3 मई को खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं, तो कैसे हम 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे, कैसे उसके बारे में जानेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले मैंने आपको उसका फॉर्मूला लिखा है। ये फॉर्मूला हर जगह जब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आरबीएससी बोर्ड के अंदर 4 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन और 3 मार्क्स में बड़ा क्वेश्चन आएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला है क्या? प्रोबेबिलिटी, जिसको पी से डिनोट किया जाता है। ई मतलब इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट ई। जिस इवेंट के लिए बात की जा रही है उसके कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, कितने आ रहे हैं वहां पे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और टोटल कितने आउटकम्स हैं। अब क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम अभी समझेंगे, आपको 2 मिनट में क्लियर होगा। सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब देख फटाफट से देखते जाइए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हम कर क्या रहे हैं? टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को लेते हैं और उसको टॉस करते हैं। एक कॉइन को आप टॉस कीजिए, 2 टीम्स के बीच में एक रेफरी होता है, उछालता है। जमीन पे क्या क्या चीज आ सकती है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब प्लीज, यहाँ पे बहुत सारे समझदार बच्चे होते हैं, बोलते हैं सर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। हम फेयर एक्सपेरिमेंट्स को लेंगे, फेयर इवेंट्स को लेंगे, या तो हेड या तो टेल। तो हमने देखा कि जब हम उस कॉइन को देखा तो 2 चीजें आई, या तो हेड आया या टेल आया।
ओके, तो ये जो चीज आई, आने को बोलते हैं कम्स, और बाहर निकल के आई आउटकम्स, तो इनको क्या कहते हैं? आउटकम्स कहते हैं। तो वर्ड समझ में आया? आउटकम, आउटकम मतलब दो चीजें हैं, हेड और टेल। तो कितने आउटकम हो गए टोटल? 2 आउटकम्स हो गए। तो नीचे वाला तो आंसर आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हर बार नीचे कितना आएगा? यहाँ पे 2 आंसर आएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड? अब देखिए, ई की जगह क्या पूछा है? हेड, मतलब हेड के बारे में बताना है आपको, तो वही लगाइए फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमने अभी बताया 2 आउटकम है। अब ऊपर वाला लाइन पढ़ी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट ई, जिस इवेंट के लिए बात की जा रही है, किसके लिए बात हो रही है? हेड के लिए। हेड कितनी बार आ रहा है? कितनी बार आ रहा है? एक बार। सो 1/2 इज द आंसर। चलो एक और कर लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ टेल देख लेते हैं। टोटल नीचे, टोटल पहले, वही 2, क्योंकि टोटल आउटकम 2 है। अब इस बार टेल के बारे में बात होती है, तो टेल कितनी बार आ रहा है? 1/2। इसलिए फेयर चांसेस है दोनों के, हेड आने के, हेड आने के भी चांसेस 50 है, टेल आने के भी चांसेस 50। इसलिए जब भी मैच होता है तो तब क्या उछाला जाता है? एक कॉइन उछाला जाता है, ताकि दोनों जो खिलाड़ी, दोनों कैप्टन हैं, उनको बराबर बराबर चांसेस मिले, आइदर दे वांट टू बैट और दे वांट टू बॉल। समझ आया आपको पहले? सो स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, थ्रोइंग अ डाइस। हम डाइस फेंकते हैं, जो लूडो वाली डाइस है, उसको अगर हम फेंकेंगे तो क्या क्या आउटकम आएगा? 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आते हैं। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आने की प्रोबेबिलिटी, वही फार्मूला लगाइए। टोटल कितने, टोटल काउंट कीजिए 6। 5 कितनी बार आ रहा है? नंबर ऑफ फेवरेबल काउंटर फॉर इवेंट ई, इवेंट ई हमारा 5 है। 5 कितने टाइम्स आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो 1/6। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3? जैसे मैं गेम खेल रहा था, उसमें 3 की प्रॉपर्टी आप बताइए कितने चांसेस है? टोटल नीचे 6, 3 कितनी बार आ रहा है? 1। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर? जब हम लूडो खेलेंगे तो प्राइम नंबर, अब नीचे तो 6 है, हमें पता है टोटल आउटकम, ऊपर में अब इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप 2 मिनट में आंसर है। प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 6 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। कितने हो गए? 3/6, आंसर 1/2। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2? 2 से बड़ा नंबर, नीचे हर बार 6 आएगा क्योंकि टोटल आउटकम 6। अब 2 से बड़ा नंबर कौन कौन सा हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए? 4। फेवरेबल आउटकम 4, टोटल आउटकम 6। कैंसिल कीजिए, 2/3। सो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट, थ्रोइंग अ डाइस, ये रहा। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, टॉसिंग 2 कॉइंस। अब एक कॉइन में हमने देखा कि एक कॉइन में क्या है? एक बार हेड, एक बार टेल आ रहा है। 2 कॉइन अगर हम टॉस करेंगे तो क्या क्या चीजें आएंगी? 2 कॉइन हम जब टॉस करेंगे, क्या क्या आ सकता है? दोनों हेड हो सकते हैं, एक हेड एक टेल होगा, पहले वाला टेल दूसरे वाला हेड हो सकता है, या दोनों टेल टेल हो सकता है। इतने आउटकम्स आ सकते हैं। करके आप देख सकते हैं, या तो दोनों हेड आ सकते हैं, एक हेड एक टेल एक हेड, और दोनों टेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 हेड? फटाफट से बताइए, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला लगाइए। टोटल आउटकम 1 2 3 4, टोटल आउटकम 4। उसमें 2 हेड, कहां पे आ रहे हैं 2 हेड? ये रहा, 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1। एक ही बार ऐसा हो सकता है, आंसर 1/4। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, एटलीस्ट 1 हेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा है उसके आगे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम लिख भी दे रहा है। कम से कम का मतलब एक हेड तो हो ही सकता है, 2 भी हो सकते हैं। कम से कम का मतलब ये। अब इसको कभी याद रखना हो, एटलीस्ट का मतलब इधर देखिए, एटलीस्ट 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ऐसे बोलते हैं कि बेटा 33% मार्क्स लेके आ जा, पास हो जाएगा बोर्ड्स में। 30 एटलीस्ट का मतलब कम से कम 33। क्या 38 आएंगे तो पास नहीं होगा? क्या 50 आएगा तो पास नहीं होगा? क्या 70 आएगा तो पास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एटलीस्ट का मतलब उतना तो चाहिए, उसके आगे भी आ जाए तो वो भी चलेगा। इसका मतलब एटलीस्ट 1 हेड का मतलब एक हेड तो चलेगा, एक हेड ये चलेगा, ये भी चलेगा, पर अगर 2 आ जाए तो भी चलेगा, ये भी चलेगा। इसका मतलब हेड, इसमें तो एक हेड है, पर 2 हेड आ जाए तो भी चलेगा। एटलीस्ट में क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं एटलीस्ट। तो कितने हो गए एटलीस्ट में? 3/4। एटलीस्ट समझ आ गया, इससे याद रखेंगे एटलीस्ट। अब एक और वर्ड है
एट मोस्ट वन हेड। अब इसका मतलब एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड से ज्यादा नहीं हो सकते पर कम हो सकते हैं। जैसे अब इसको भी ऐसे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कीजिए, एट मोस्ट 100 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आपके मैक्सिमम 100 मार्क्स आ सकते हैं, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 80 आ सकते हैं, 70 आ सकते हैं, 60 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, मतलब 100 से कम आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। एट मोस्ट वन हेड का मतलब वन तो चलेगा, वन तो चाहिए, वन के लिए वन टेल ये तो है, पर वन हेड नहीं भी होगा तो कम भी होगा तो चलेगा। वन हेड नहीं हो जिसमें उसको क्या बोलते हैं, टेल टेल। तो इसमें भी आउटकम कितने आएंगे, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आए, बाकी सब आप कर लेंगे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम वो होगा, उससे ज्यादा भी चलेंगे। एट मोस्ट का मतलब जो आपसे पूछा है उससे पीछे वाले भी आएंगे। जैसे वन हेड पूछा तो वन हेड तो आ गए, पर वन हेड नहीं भी होगा तो भी चलेगा। एट मोस्ट का मतलब पीछे चलते हैं, एटलीस्ट का मतलब आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट। और एक्सपेरिमेंट नंबर 4, टॉसिंग 3 कॉइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसके आउटकम लिखने का ट्रिक देखिए कि कितने आउटकम होंगे 3 कॉइंस जब टॉस करेंगे। तो आउटकम्स देखिए, आउटकम्स कैसे लिखते हैं, जब भी 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो तीनों में सबसे पहले आएगा हेड हेड हेड। समझ आ गया, स्टार्ट यहाँ से। अब क्या करते जाइए, हेड हेड लास्ट वाले को टेल बना लीजिए, फिर एक और दूसरे हेड को भी टेल बना लीजिए, फिर तीनों को टेल। अब तीनों टेल के लोग, अब उल्टा करिए, जो टेल था उसकी टेल की जगह हेड हेड लिखना स्टार्ट कीजिए। लास्ट वाला क्या हेड हेड हेड, वो तो आ चुके हैं। इसके बाद फिर अब दो बचते हैं, दो कौन कौन से, पहला आएगा टेल हेड टेल अल्टरनेट, एक के बाद एक, फिर आएगा एक हेड टेल हेड। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आ गया, हेड हेड हेड, फिर एक टेल, फिर दो टेल, फिर तीनों टेल, फिर हेड एक हेड दो हेड, तीनों हेड नहीं लिखते, तीनों पहले लिखते, लास्ट में क्या बचते हैं, एक टेल हेड टेल, एक हेड टेल हेड। तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, टोटल आउटकम्स आएंगे 8। क्लियर। तो अब क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 हेड। फटाफट से आंसर बताइए, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी। देखिए कहीं पे 3 हेड है, बिल्कुल एक जगह पे, ये रहा 3 हेड। कितनी बार, एक बार। टोटल आउटकम्स 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 हेड। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी देखिए कहीं पे 2 हेड कितनी बार आ रहा है, ये रहा 2 हेड 2 हेड 2 हेड्स। आंसर बताइए, हाउ मेनी टाइम्स, 3/8। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अल्टरनेट। अब ये वर्ड देखिएगा, अल्टरनेट हेड एंड टेल। अल्टरनेट हेड और टेल का मतलब मैंने आपको बताया था, टेल और हेड अल्टरनेट, एक टेल फिर हेड फिर टेल, या टेल हेड ऐसा कितनी बार मैंने बताया, सिर्फ 2 बार हो रहा है ये। टेल हेड टेल अल्टरनेट आ रहा है, फिर हेड टेल हेड, एक के बाद एक बार। कितनी बार हुआ ऐसा, 2/8। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कीजिए, दीज आर द आंसर। एटलीस्ट एट मोस्ट में बता चुका हूं। इसमें अगर आपसे पूछा जाता है एट लीस्ट वन हेड, तो क्या क्या आता है, एक हेड तो आता, दो हेड भी आते, तीन हेड भी आते। एटलीस्ट का मतलब ये आगे जाएंगे। कंप्लीट क्वेश्चन। ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 4, टॉसिंग 3 कॉइन। तो याद क्या रखना है, जब भी एक कॉइन टॉस होगा 2 आउटकम, 2 कॉइन टॉस होंगे 4 आउटकम, 3 कॉइन टॉस होंगे 8 आउटकम्स आते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिए। थ्रोइंग 2 डाइसेस, आपने देखा एक डाइस को फेंकते थे तो 1 2 3 4 5 6 आते, अब 2 डाइस को फेंकते तो क्या क्या आउटकम आते हैं, मैंने ये लिखे हुए। अब कैसे लिखते हैं इसको, प्लीज आप भी देखिए। 2 डाइस जब फेंकेंगे तो देखिए पहले डाइस में क्या क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, पहले डाइस में आ सकता है। तो अगर पहले डाइस में 1 आया तो क्या सेकंड डाइस में 1 ही आएगा, नहीं, सेकंड डाइस में ये सब आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 1 अगर आएगा तो सेकंड डाइस में इतने सब आ सकते हैं, अगर पहले डाइस में 2 आएगा तो सेकंड डाइस में इतने सब आ सकते हैं, अगर पहले डाइस में 3 आएगा तो सेकंड डाइस में इतने। इस प्रकार से ये पूरा चार्ट बनता है। तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि 36 आउटकम्स है, टोटल कितने आउटकम्स है, 36। तो याद रखने वाली बात क्या है, टोटल कि 36 आउटकम्स होते हैं जब भी 2 डाइस को टॉस किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम
ऑन द फेस इज 9। अब उसका मतलब क्या है कि डाइस के जो फेस है, जो ऊपर फेस पे नंबर्स आए हैं, उनका सम कितना आना चाहिए? 9। मतलब दोनों डाइसेस का जो फेस के ऊपर जो नंबर्स आए हैं उनका सम 9 होना चाहिए। देखिए 9 कब हो सकता है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कभी भी 9 हो सकता है, 1 + 6 नहीं हो सकता। यहाँ पे कभी हो सकता है 6 + 2 8 नहीं हो रहा है। यहाँ पे कभी हो सकता है, बिल्कुल एक पोर्शन ये रहा 6 3, एक ऑप्शन है 6 3 पे हो सकता है। दूसरा देखिए यहाँ पे कभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 4 5 पे हो सकता है, 4 और 5 पे। अगला देखिए 5 4 पे हो सकता है। अगला देखिए 6 3 पे हो सकता है, 3 6 3, यहाँ पे 3 6 पे। हमने ये देखा कि सम ऑफ द नंबर्स कितनी बार हो रहा है? 9 1 2 3 4, ऊपर आएगा 4। टोटल आउटकम्स कितने? 36। दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 13? दोनों का सम कितना? 13 चाहिए। 13 मतलब दोनों का प्लस करके 13 आना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूरा प्रॉपर सब चीज नहीं लिखा, आपको बुक में आपको मिल जाएगा। तो सम 13 चाहिए। सम 13 मतलब दोनों डाइसेस का सम 13। अब लास्ट में देखिए 6 + 6 मैक्सिमम 12, 13 कभी हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती तो टोटल आउटकम कितने? ऐसा का कोई आउटकम ही नहीं है जिसमें 13 होता है, तो 0 0/36 = 0 आंसर। ऐसे इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल मतलब जो कभी हो ही नहीं सकता। चलिए कॉल कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग सम ग्रेटर देन 9? सम 9 से बड़ा चाहिए। 9 से बड़ा अभी आपने देखा, ये देखिए ये टोटल है 9। 9 से ऊपर वाले सारे जो नंबर्स हैं 9 से कम प्लस है, उसके आगे वाले ये देखिए 6 + 4 5 + 4 4 + 6 5 + 6 6 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने? 6 ऐसे नंबर्स, ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें ग्रेटर देन 9 है। 6/36 = 1/6। तो अगर आप ये चार्ट अच्छे से बनाएंगे तो हर बार डायगोनली चलेगा पूरा का पूरा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग डबलेट? अब डबलेट्स एक नया वर्ड है। डबलेट्स मतलब सेम सेम, दोनों डाइसेस में सेम सेम नंबर। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। चला डायगोनली कितने? 1 2 3 4 5 6। ऐसे आउटकम्स कितने हो रहे हैं? 6/36 = 1/6। तो इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कि टू डाइसेस के प्रॉब्लम्स में इससे रिलेटेड ये देखो उसके क्वेश्चंस। और ये अगेन द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ कार्ड्स, इसका भी क्वेश्चन। आपको एक और चीज बता दूं, जितना भी मैं इसमें करा रहा हूँ इसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत कीजिए। आपके लगभग सारे आरबीएससी के सारे बुक्स के क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आप खाली बुक्स को देखिएगा, सारे क्वेश्चन कवर अप हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड्स का। कार्ड्स कितने होते हैं? ताश के पत्ते 52। अब फटाफट से देखते जाते हैं। रेड कार्ड्स एंड ब्लैक कार्ड्स। अगर आपने ताश के पत्ते देखे होंगे, ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26, रेड कार्ड्स होते हैं 26। 26 अलग है, ठीक है। तो यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड्स, रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो फॉर्मूला वही, रेड कार्ड्स हैं कितने? जैसे यहां पे पूछा है रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी, टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं? 26 और टोटल कार्ड्स 52। ये आंसर। टोटल नंबर ऑफ आपका नीचे आता है, जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर आता है। तो रेड कार्ड के सो रेड कार्ड्स लिखे हैं 26 और टोटल कार्ड 52। इसका आंसर 1/2। नेक्स्ट, अब यहां देखिए 26 रेड कार्ड्स हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, तो 26 में भी फिर 13 डायमंड होते हैं और 13 हार्ट होते हैं। इंग्लिश में नेम्स हैं रेड कार्ड्स के डायमंड और हार्ट, और ब्लैक कार्ड्स के स्पेड और क्लब। 13 13 13 13। अब यहाँ पे डायमंड जो 13 है वो कितने होते हैं? हार्ट के भी वही होते हैं, स्पेड के भी वही होते हैं, क्लब के भी वही होते हैं, बस सिंबल्स ही बदल जाते हैं। जैसे सिंबल पे एक ईंट कहते हैं, लाल पान, उसके बाद हुक्म, उसके बाद चिड़ी, अगर आपने कभी सुना हो तो इसके बारे में। नेक्स्ट, अब ये जो 13 कार्ड्स हैं उसमें सबसे पहले किंग क्वीन जैक, क्योंकि इनके फेसेस होते हैं इसलिए इनको कौन से कार्ड्स कहते हैं? फेस कार्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट, इक्का जिसको एस कहते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से क्वेश्चन चलेंगे। तो ऐसे ही जो 13 कार्ड्स हैं इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। इसका मतलब अगर मैं कभी आपसे पूछूं तो कितनी क्वींस हैं? 4 क्वीन है। डायमंड की एक क्वीन, हार्ट की एक क्वीन, स्पेड की एक क्वीन, क्लब की एक और। एस कितने? 4 एस। 10 कितने? 10 चारों में। समझ आया आपको? स्टार्ट करते हैं। रेड जैक, रेड जैक चाहिए। अब ये रेड जैक,
जैक चारों में है, उसमें भी रेड चाहिए तो ये दोनों आएंगे, तो 2/52 1/26। नेक्स्ट फटाफट से देखते जाइए। एन एस ऑफ हार्ट, हार्ट का एस, हार्ट्स का इक्का कितना होगा, एक ही होगा 1/52। नेक्स्ट अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन, डायमंड में कितनी क्वीन होती है, एक 1/52। नेक्स्ट कार्ड ऑफ स्पेड्स, अब स्पेड से कार्ड पूछे, कितने कार्ड होते हैं स्पेड में, 13/52 1/4। एंड एस इक्के, 1 2 3 4 4/52 1/13। नेक्स्ट नॉट एन एस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इक्के नहीं चाहिए, मतलब ये चार नहीं चाहिए, चार नहीं चाहिए तो 52 में से 4 माइनस करें 48/52। देखिए 4 होते हैं एस, नॉट एस कितने होंगे, टोटल बनते हैं 52 में से 4 माइनस करेंगे 48/52 12/13। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्ड, अब कार्ड आने की प्रॉपर्टी कोई भी उठाओ तो 52/52, आंसर 1। कार्ड मतलब कोई सा भी कार्ड हो सकता है 1, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हो 100% प्रोबेबिलिटी होगी वो तो होगा ही होगा, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। अभी हमने एक जीरो वाला पढ़ा था, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे श्योर इवेंट मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, पक्का का पक्का होगा, कंफर्म होगा। इसी में स्टूडेंट्स अगर आपसे कभी कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, आराम से सोच के बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स। अब देखिए फेस कार्ड होते कितने, 1 2 3, तो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो टोटल कितने 4 3 12/52। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फेस कार्ड्स। अंडरस्टूड? सो ये वाला चार्ट पूरा का पूरा अच्छे से याद कीजिए, आपको कार्ड से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1, मतलब कोई एक इवेंट हो रहा है, एक इवेंट नहीं हो रहा, वही इवेंट नहीं हो रहा है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलके कितनी होगी 1। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक मैच हो रहा है राम और श्याम के बीच में, श्याम के विन करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो बताइए कि राम के विन करने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है कि देखिए अगर श्याम विन करेगा तो राम हारेगा, और राम विन करेगा तो श्याम हारेगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, श्याम विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ राम विन, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए 1। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अब श्याम की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ राम बताना है, राम के विन करने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप नॉट श्याम भी लिख सकते थे, नॉट विन बाय श्याम, तो नॉट विन बाय श्याम मतलब राम विन करेगा, दोनों का मतलब एक ही। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ राम विन इज इक्वल टू 1, ये उधर आएगा तो बेटा 1/4, एलसीएम लीजिए 4 minus 1 is equal to 3/4. This is the property of Ram wins. एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट है 0.65, आपको बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। लगाइए फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है 0.65 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.65, बेटा माइनस करना मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डेसिमल के नीचे डेसिमल 5 3 कितना 0.35, डेसिमल के नीचे डेसिमल। दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। द बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड 3 व्हाइट बॉल्स, बॉल इज टेकन एट रैंडम, रैंडम मतलब बिना देखे हमने एक बॉल निकाली, तो बताइए वो प्रोबेबिलिटी जो बॉल निकली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो व्हाइट निकले या नॉट व्हाइट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेड बॉल्स 5, व्हाइट बॉल्स 3, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8, टोटल हर बार नीचे आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बताइए, व्हाइट बॉल पहला व्हाइट बॉल टोटल तो आएगा नीचे 8, इसके बीच में आपको एक फॉर्मूला और लिखना है जो आपने सबसे पहले लिखा है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब व्हाइट बॉल देखिए व्हाइट कितनी है 3, तो 3/8 इज द आंसर। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट, व्हाइट नहीं चाहिए, व्हाइट नहीं चाहिए तो देखो अब बैग में व्हाइट नहीं चाहिए तो क्या आएगी, रेड आनी चाहिए, रेड। अब उसने नॉट व्हाइट की जगह वो ऐसा भी पूछ सकता था, रेड बॉल भी पूछ सकता था, तो दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही है, नॉट व्हाइट बोलो या रेड बॉल बोलो। देखिए व्हाइट नहीं निकलेगी तो रेड निकलेगी, तो नॉट व्हाइट मतलब रेड कितनी 5/8। सो दीस आर द आंसर्स। So student, the last question of this chapter, what is the probability that the leap year has 53 Mondays? लीप ईयर में 53 मंडेज कितनी बार आ सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी।
अब सबसे पहला क्वेश्चन है लीप ईयर होता क्या है। लीप ईयर 366 डेज होते हैं। कितने वीक्स होते हैं, हमने क्या किया 7 से डिवाइड किया। 7 से डिवाइड करने पर हमको पता चला कि 2 दिन तो बचते हैं और 52 वीक्स बनते हैं। 52 वीक्स क्योंकि 7 से डिवाइड किया तो हमने देखा 52 वीक्स का मतलब 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो 52 तो है, फिक्स है, मतलब पूरे साल भर में 52 मंडे, अगर हम 53 मंडे की बात कर रहे हैं तो 52 मंडे तो हैं। अब डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड ये 2 दिन करेंगे। 2 डेज 2 बच गए, ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ये डिसाइड करेंगे। ऐसे कितने पेयर, कितने आउटकम आए, 7 आउटकम, तो टोटल आउटकम हमने बोला 7। अब हमको जो चाहिए 53 मंडे। अब इसमें देखिए मंडे कितनी बार आ रहा है, एक मंडे आपका यहाँ पे आ रहा है और एक मंडे यहाँ पे आ रहा है, तो कितने आउटकम हुए 2 और टोटल आउटकम कितने हैं 7। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे, 2/7। इसी में आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, तब भी आंसर क्या होगा 2/7। क्यों, देखिए संडे एक यहाँ पे भी आ रहा है और एक संडे यहाँ पे भी आ रहा है। हर बार जब भी आपसे लीप ईयर में 52 मंडे 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, वेडनेसडे जब भी पूछा जाएगा 2/7। इसी का उल्टा क्वेश्चन एक और, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट 53 मंडे, नॉट चाहिए बेटा, नॉट के लिए याद है 53 नॉट, तो जो 53 संडे प्लस 53 मंडे दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। नॉट चाहिए हमको, नॉट 53 मंडे प्लस 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी 2/7 इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 53 मंडे इज इक्वल टू 1 माइनस 2/7। एलसीएम लेंगे 7 माइनस 2 5/7। आप ऐसे भी कर सकते हैं या ये डायरेक्ट यहाँ पे भी देखिए 2 बार मंडे आ रहा है तो कितनी बार नहीं आ रहा मंडे 5/7। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर प्रॉपर्टी यहीं पे खत्म होता है। हमने मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर चुके हैं। बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं इसमें हम सब इसके अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। सो फटाफट से प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, आपको वीडियोस अगर समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फटाफट से इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए और अगर आपको मेरे साथ में लूडो खेलना है तो प्लीज़ मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो हो जाए एक एक मैच। तो देखते हैं किसके कितने चांसेस हैं प्रॉपर्टी ऑफ विनिंग द लूडो गेम। थैंक यू सो मच।